नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूजा करने के 5 नियम बताने वाली हूँ। पूजा करते समय हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो नंबर पहला ये है कि जब भी आप पूजा करने जाएं, किसी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में, किसी स्थान पर भी, पूजा स्थल पे अगर आप पूजा करते हैं तो आपके सिर में कपड़ा होना ज़रूरी होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो यदि आपके पास मंदिर में जगह है तो आप वहाँ पर एक कोई भी रेड पीला कपड़ा रख सकते हैं। जैसे कि मैंने दुपट्टा रखा हुआ है, ये दुपट्टा मैंने लक्ष्मी माता को अर्पण किया था अगन गुरुवार में। तो स्वच्छ कपड़ा जो है अपने सिर पर रख के, सिर पर या फिर साड़ी पहनी है, धुली हुई साड़ी पहने आप पूजा करते समय, तो वही आप अपने सिर पर पल्लू कर लीजिए। उसके बाद ही पूजा करना स्टार्ट कीजिए। और जैसे हम यदि सूट वगैरह पहनते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग सूट वॉश कर लेते हैं लेकिन दुपट्टा जो है वॉश नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप स्वच्छ कपड़ा रख लीजिए, स्वच्छ दुपट्टा अलग मंदिर में रख लीजिए पूजा करने के लिए। तो ये हुआ हमारा पहला नियम। बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पूजा का दीपक। तो हमें, जब हम एक से ज़्यादा दीपक जलाते हैं, कई बार ऐसे होता है टाइम नहीं रहता है माचिस जलाने का, तो हम क्या करते हैं, दूसरा दीपक उठाया और यहाँ से ऐसे टच कर लिया और जला लिया। तो ये हमें नहीं करना है, ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। हमें कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप माचिस का यूज़ कीजिए, कैंडल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। तो अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तो तीसरा नियम ये होता है कि कई बार हम पूजन करते हैं, पर्दा वगैरह लगाना रहता है मंदिर का। जैसे मेरा मंदिर आप देख रहे हैं छोटा है, तो दीपक वगैरह कई लोग क्या है, पूजा पाठ होने के बाद में बुझाते हैं कई लोग। वैसे तो हमें दीपक कभी नहीं बुझाना चाहिए, लेकिन यदि इमरजेंसी है, आपको डर है कि हाँ अभी समय हो रहा है तो मंदिर में आग वाग ना लग जाए करके, यदि इमरजेंसी है, पूजा का जो दीपक है वो बुझाना पड़ता है, तो उसको कभी भी फूंक मार के या ऐसे हाथ से कभी नहीं बुझाना चाहिए। इसको बुझाने का तरीका होता है कि आप अपना आंचल लेंगे और आंचल से ऐसे ऐसे करके हवा करेंगे तो वो दीपक बुझ जाता है। तो उसको बुझाना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं उनको ठंडा करना। मतलब जैसे कोई भी शांत करना है ऐसे बोलते हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ तो उसको जुड़ाना बोलते हैं। तो ये होता है तीसरा नियम। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथे नियम की। तो चौथा नियम ये होता है कि जल को जो हम अर्पण करते हैं, मान लीजिए हम जल अर्पण कर रहे हैं, किस पे, कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं या फिर आचमन कराते हैं मंदिर में हम इस तरह से, तो उसको कभी भी हमें ज़मीन पे नहीं गिराना है। उसको एक स्वच्छ बर्तन में रख लीजिए, और स्वच्छ बर्तन में रखने के बाद उसे नाली या सिंक में नहीं बहाना है। कई लोग को देखा है मैंने कि आचमन करते हैं छत पे, ऐसे सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या है वो पैर में पड़ेगा। कल की डेट में हम ऊपर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो जल जो अर्पण करते हैं अगर वो सूख गया तो सही है, अगर नहीं सूखा है तो उससे दोष लगता है पैर पड़ने से। तो उसको आप किसी पात्र में भरकर रख सकते हैं। और यदि आपके ऊपर, छत के ऊपर चिड़िया वगैरह आती है तो वो उनके काम आएगा पीने के। और यदि नहीं, आपको पात्र को खाली ही करना है, तो आप जो कान्हा जी के स्नान का पानी है या कोई भी आचमन का पानी है प्रभु के, उसको किसी गमले में या फिर तुलसी का जो पौधा है आपके पास, उस पर अर्पण कर सकते हैं। तो और लास्ट नियम जो हम बताने वाले हैं वो है मंदिर के बारे में। यदि आपके घर में मंदिर है तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, रात को सोते समय आपको मंदिर का जो पर्दा है उनके विश्राम के लिए लगाना ही चाहिए। तो मेरे तो ऑलरेडी पर्दे लगे हुए हैं, और जिसके घर में नहीं है और जगह भी नहीं है अगर पर्दा लगाने की, तो आप यहाँ से एक कपड़ा ऐसे करके कपड़ा ढक सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं क्या मंदिर का दरवाज़ा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो मंदिर का दरवाज़ा आप लगा सकते हो, लेकिन रात को। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।